सार्थक आईटीसी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का एक सीरीज चल रहा है, उसी में नेक्स्ट आज करेंगे। 2-3 दिन गैप हो गया था, उसी वीडियो में कंटिन्यू अगला वीडियो देखते हैं। उसमें हम लोग चल रहे थे, बेसिक इलेक्ट्रिक का न्यूमेरिकल कर रहे थे। उसमें 20-22 क्वेश्चन देखे थे, 21 क्वेश्चन देखे थे। 22वां क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है उसमें एक अज्ञात जो आरडीसी है उसका मान पूछ रहा है। तो आप लोगों को ये सूत्र पता होगा कि व्हीट स्टोन ब्रिज जब संतुलन अवस्था में होता है P/Q बराबर R/S होता है। इसी पे मान रख के कैलकुलेशन करके निकाल देना है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। पी क्यू वाला पे ये है, कितना है देखिए, पी ए बी बराबर ये वाला जो मान दिया है 400 दिया है। चार सौ दिया हुआ है। दूसरा वाला जो है 200 दिया है, क्यू बी सी का 200। एच डी ए का इसका 12 दिया है ओम। ये देखिए कैलकुलेशन करके इसको क्या करना है कि हमको निकालना है। ये बटा में ये बटा में ये करेंगे। जैसे कि P सूत्र होता है P बराबर P बटा में Q बराबर R/S। अब इसको फार्मूला रख लेते हैं। 400 बटा में 12 बराबर 200 बटा में यस। ये मल्टीप्लाई जगह इस पर जाएगा, ऐसे कटा दीजिए। 200 गुणे 12। अब देखिए यहाँ से भी काट कर सकते हैं, 2 काट दीजिए, 2 दूना तो 2 हो गया, 2 काट दीजिए 600। इसका करेक्ट कितना हो जाएगा 600। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। देखिए यहाँ वाला का मान पूछ रहा है, इसमें कितना वोल्ट आएगा यहाँ पूछ रहा है। देखिए आप लोगों को पता होगा, जहाँ जहाँ कुछ रेजिस्टेंस होता है वहाँ वहाँ कुछ उसका वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो वहाँ पे वोल्टेज का मान डिफरेंट डिफरेंट आएगा। अभी देखिए यहाँ आप लोगों को दिखाते हैं, ये ओपन है तो यहाँ 18 वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ 18 वोल्ट है, यहाँ भी 18 वोल्ट वोल्ट मीटर में दिखाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन 18 वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग, आप लोग जानते हैं श्रेणी परिपथ का प्रयोग कहाँ करते हैं। वोल्ट मीटर में संयोजन नहीं, वोल्ट मीटर क्या करते हैं, समानांतर में हमेशा लगाते हैं। घरों का प्रकाश समानांतर में लगाते हैं। और मीटर में शंट प्रतिरोध, ये भी समानांतर के लिए करते हैं। वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मीटर जो होता है इसे, इसमें मल्टीप्लायर लगाता है, सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पूछ रहा है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध
का प्रभाव क्या पड़ेगा। अब ये बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर खुला रहेगा प्रतिरोध, तो उसका ऑप्शन देखिए पहले। खुले हुए प्रतिरोध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत। दूसरा क्वेश्चन दिया है खुले प्रतिरोध में से पूर्ण परिपथ धारा बहेगी, जब ओपन है तो धारा बहाव नहीं होगा, बी ऑप्शन भी गलत है, ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल वोल्टेज आपूर्ति दिखेगा। अभी बताया था, आप क्वेश्चन आया था जितना वोल्ट आपूर्ति में रहेगा, जैसे मान लो ये यहाँ पे बैटरी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप मान लीजिए 220 वोल्टेज, यहाँ पे जो रहेगा ओपन रहेगा। अब वोल्टमीटर लगाएंगे तो क्या होगा, जब यहाँ जितना आपूर्ति रहेगा उतना रहेगा, तो दिया खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एकदम सेम क्वेश्चन आगे आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। R3 प्रतिरोधक में प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसमें R3 का मान पूछ रहा है। देखिए इसमें कितना कितना दिया है, पहले तो प्रॉपर दिख नहीं रहा है क्वेश्चन। देखिए पहला वाला में 4 ओम दिया हुआ है, देख लीजिए आप लोग, यहाँ 4 ओम है, यहाँ जो है 6 ओम है, यहाँ पूछ रहा है R3 का मान। सिंपल वे है, पहले तो हम करंट अलग अलग निकाल के भी निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल निकालते हैं, वोल्ट भी दिया है 24 वोल्ट, टोटल करंट दिया है यहाँ पे 12 एम्पियर। हम इसका पहले निकालते हैं, आई बराबर क्या होता है, वी बटा में आर, आई बराबर वी बटा में आर। वी का मान दिया है जब 24, निकालिए 24 बटा में 4 है, 4 छके 24, यहाँ कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गया। अभी दूसरा वाला निकालेंगे, सेम ऐसी करेंगे, आई बराबर यहाँ कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट करेंगे, आर का मान दिया है 6, 6 चौका 4, यहाँ क्या आ जाएगा 4 एम्पियर आ जाएगा। इसका निकाल लेंगे, 6 4 10 हो गया, 2 एम्पियर आ जाएगा, इसका टोटल 12 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अब ये R3 का मान निकालना है, तो हमारे पास क्या क्या हो गया, V का मान है, I का मान है, R का मान निकाल लेंगे, तो R बराबर V बटा में I। अब V कितना दिया है 24 वोल्ट, I कितना दिया है 2, तो 2 12 से 12 वोल्ट दिया। इसका कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 12 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, सप्लाई वोल्टेज है, यहाँ रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है, ए और बी सिरा को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो आप लोग को पता है हमेशा क्या होता है, करंट क्या होता है, शॉर्ट रास्ता को चुनता है। तो इधर रेजिस्टेंस लगा है तो धारा का प्रवाह इधर से हो जाएगा, इधर रेजिस्टेंस में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन तो पहले ही मिल गया हम लोग को। रेजिस्टेंस बताया था कि परिपथ में जो जो रेजिस्टेंस है इसका शून्य हो जाएगा। अब देखिए सभी शाखाओं में समान धारा बहेगी, नहीं, गलत। प्रत्येक शाखा में आपूर्ति वोल्टेज बनाया, गलत। कुल परिपथ धारा प्रत्येक शाखा धारा के समान रहेगी, गलत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि तापमान में वृद्धि के साथ इसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा।
इसका ऑप्शन है 28 का हो जाएगा। एनटीसी पीटीसी जानते हैं आप लोग, तो वायरिस्टर, थायरिस्टर, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ये सब एनटीसी है, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत मात्रा की का सूत्र क्या है? सूत्र पूछ रहा है। विद्युत मात्रा Q बराबर IT होता है, आप देखिए आप लोग, Q आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहता है, Q बराबर IT। तो ये I क्या है? धारा है, T क्या है? समय है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता की इकाई क्या है? चालकता की इकाई जो होता है महो होता है, इसका जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ओम किसका है? रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का जो पूछता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा का विरोध करता है, इसे प्रतिरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस जो लिखा हुआ है, में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? इसको ताप गुणांक परिभाषित करता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्फा से इसको नोट करते हैं, इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार का मीटर प्रयोग किया जाता है? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है मूविंग आयरन अमीटर, चल लौह अमीटर। ये क्या होता है? एसी डीसी दोनों के लिए होता है, एसी एंड डीसी। चल कुंडली वोल्टमीटर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ओनली डीसी के लिए होता है, डीसी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। श्रेणी परिपथ में प्रतिरोध R2 में वोल्टेज पात मान ज्ञात कीजिए। वोल्टेज ड्रॉप पूछ रहा है R2 में, तो R2 का मान देख लीजिए। वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकालेंगे? इसमें इसका वोल्टेज ड्रॉप क्वेश्चन में वोल्टेज ड्रॉप पूछा 33 का, R2 का, ये R2 है। देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए वोल्टेज ड्रॉप के लिए कुछ नहीं करना है, जिसका ज्ञात करना है उसका 200 बटा में कितना कितना है? 100 है, इंटू प्लस 100 प्लस 200 प्लस 400 प्लस 300, वो 50 के वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर देंगे। 200 बटा में 2 3 3 4 4 7 7 3 10, 1000 गुणे 50, 1 1 कट 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 10, इसका कितना हो जाएगा? 10 वोल्टेज। इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? 10 वोल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? श्रेणी परिपथ में क्या लगाते हैं? हम लोग को पता है, फ्यूज भी लगाते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है, और स्विच भी लगाते हैं।
स्विच। ठीक है, वोल्ट मीटर में जो घर का कनेक्शन करते हैं वोल्ट मीटर में करते हैं, विद्युत घरों में विद्युत लैंप भी समांतर में करते हैं, और मीटर में शंट प्रतिरोध समांतर में। करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 34 नंबर का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक ओम से 100 के ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो जैसे कि विधि होता है मापने की विधि, मध्य मान का प्रतिरोध में आ जाएगा ये। एक होता है निम्न मान, मध्य मान, उच्च मान। तब मध्य मान के मान का प्रतिरोध मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। इसमें मध्य मान के लिए करते हैं। निम्न मान मापने के लिए वोल्ट मीटर मीटर विधि करते हैं। डी ऑप्शन निम्न के लिए करते हैं। वो मध्य के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, मतलब रो। मात्रक पूछ रहा है, इसका हो जाएगा मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर, ओम मीटर। सी हो जाएगा आपका करेक्ट। इसको निकालने का सूत्र है, आप लोग को पता होगा, आर बराबर रो एल बाई ए होता है। तो रो बराबर आर एल बटा में ए हो जाएगा। इसी पे निकलेगा। इसका मात्रक देते हैं ओम मीटर स्क्वायर, यहाँ ए हो जाएगा, एल यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका हो जाएगा लंबाई का मीटर। ये मीटर से मीटर पड़ जाएगा 1 मीटर, तो इसका मात्रक जो बनेगा ओम इंटू मीटर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे दिया हुआ, प्रतिरोधक के प्रतिरोध का क्या मान है? ये आपको प्रतिरोधक में ओम को निकालना है, कितना ओम का ये रेजिस्टेंस है। देखिए इसमें बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला सूत्र लगेगा, तो इसमें ऑरेंज के लिए 3 हो जाएगा, ऑरेंज ये भी है, इसमें भी 3 हो जाएगा। ये रेड है, 10 का पावर 2 हो जाएगा। पहला अंक होता है, दूसरा मल्टीप्लायर होता है, तीसरा ये स्क्वायर हो जाएगा। सिल्वर के लिए कितना होता है? प्लस माइनस 10 होता है, 10। तो इसका करेक्ट कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ से इसका निकाला जाएगा, सूत्र आप लोग को पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का क्या उपयोग है? R2 का क्या उपयोग है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसका R2 का मान क्या है। इसका धारा निम्न करने पर इसमें जो ये रीडिंग जो है दिखाएगा 0 दिखाएगा, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करने के लिए जैसे जैसे इसको निम्न करेंगे वैसे से इसका 0 की तरफ दिखाएगा, तो इसका यूज पूछा R2 का,
तो ये संकेतक की शून्य स्थिति को संयोजित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विद्युत राशि चालक के ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करता है? क्वेश्चन नंबर 39 देखिए आप लोग। ऊष्मा है H बराबर I स्क्वायर आर टी, आर टी, ठीक है। तो वोल्टेज इसमें कहीं नहीं आया सूत्र में, प्रतिरोध वर्ग कह रहा है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना हो जाए? देखिए, आर व्युत्क्रमानुपाती 1/a होता है। जब ये 2 गुना होगा तो ये 2 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, 2 गुना कम हो जाएगा। नेक्स्ट, परिपथ में प्रतिरोधक R4 पर वोल्टेज पाथ की गणना कीजिए। R4 कौन सा है? ये है R4, इसका वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे, सबका मान देख लेंगे। इसका जो है 36 दिया हुआ है ओम, इसका जो है 40 ओम है, इसका 60 ओम है, इसका 50 ओम है, 50 ओम है, ये 220 वोल्ट है। तो इसमें दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले आई का मान निकाल लेते हैं। आई बराबर 220, आई बराबर वी बटा में आर, टोटल आर लिख लेते हैं 36 प्लस 24। ये 2 का हल करेंगे ना, इसका हल करके पैरेलल में निकाल लेंगे, 24 आ जाएगा। 24 प्लस 50, सबको हल करने पे 2 एम्पियर आ जाएगा। सबको करने में नहीं चल रहा है, एम्पियर आ जाएगा। अब इसका निकालना है, इसका सूत्र V बराबर आई आर से भी निकाल सकते हैं। तो आई सब सीरीज में हो जाएगा, तो इसके लिए आई का मान ये हो जाएगा 50 है, तो V4 ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। V4 बराबर आई इंटू आर, या V4 2 इंटू 50 और 100 ऐसे भी हो जाएगा। और दूसरा भी एक ठीक है। यही है V बराबर आई आर से निकाल लेंगे। इसका दोनों का जो पैरेलल में रहेगा, आप लोगों को पैरेलल सूत्र है पता है, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह के हल करेंगे 24 वोल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए? अब इसमें क्या होता है,
प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 42, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। हाँ, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीसी परिपथ की शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। देखिए, सिंपल है, P बराबर वी आई से भी करते हैं, P बराबर वी आई भी होता है, P बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है, तब P बराबर वी आई, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। 200 वाट है, 250 वोल्ट है। दो सौ पचास वोल्ट है। इसमें क्या कर रेजिस्टेंस आर का मान पूछा जा रहा है, आर बराबर क्या होगा। ये सूत्र लगाएंगे P बराबर वी स्क्वायर आर से, ये भी लगाएंगे P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, तो आर बराबर वी स्क्वायर बाई पी। अब आर का मान निकालना है, तो 250 इंटू 250 बटा में 200 वाट कर देंगे। 1 2 1 2 25 25 से हम 625 होता है, 25 बाई 200, 2 से कटा देंगे, तो 2 3 6, 2 1 2, 2 दूना के 4.2 तक। ये करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है। अब इसमें क्या मान होगा, एक खुले सर्किट प्रतिरोध है, उसका मान पूछ रहा है। खुला सर्किट का हमेशा क्या होता है, बना लेते हैं तो ओपन सर्किट है, बोल्ट लगा देते हैं, बोल्ट मीटर। इसमें क्या हो जाएगा, इसका मान जो है अनंत हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, खुला हुआ तो धारा आई का मान क्या होगा, इसमें आई बराबर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर बराबर इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 ओम प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा प्रवाह होगा। इसका जिसका जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उसमें धारा का बहाव जो है सबसे कम होगा। सीरीज में उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान जो होता है, बस क्वेश्चन में सुधार करना है, यहाँ पे जो होगा सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे सी रहेगा। करेक्ट ऑप्शन होगा 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है चालक के, आर प्रतिरोध के आर समानुपाती 1/a, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चालक के प्रतिरोध को क्या है ना, आर समानुपाती एल होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।